हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी सुबह के बजे हैं 4:30 और आज का दिन है शुक्रवार का दिन है, डेट है 22 अगस्त। तो सुबह की जैसे मैं उठ के आई ना, तो मैंने ना आगे की तरफ जब मैं अपने आपको आगे की तरफ का दिखाया है, देखो पूरी रोड सुनसान है, अभी भी कोई नहीं उठाए। उसके बाद मैंने आके अपना जो काम है मेरा, जैसे कि झाड़ू निकालना, मैं सबसे पहले आकर ना फ्रेश होके आती हूँ। तो मैं बासी झाड़ू निकालने के बाद ही मैं अपना ड्रिंक लेती हूँ। बहुत ही कम चांस ये होंगे मेरे साथ कि मैंने बिना बासी झाड़ू लगाए अपना कोई ड्रिंक ले ले, बहुत ही कम चांस हुए होंगे। वरना तो मैं पहले बासी झाड़ू निकालती हूँ, उसके बाद मैं ड्रिंक लेती हूँ। ड्रिंक ऐसा होता है कि हम पूरी रात ना, हम पानी तो पीते नहीं है, क्योंकि हम रात को सोने से पहले हमने पानी पिया होगा, वो भी 2-2.5 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे पहले से पानी पिया होता है। पूरी रात हमने पानी नहीं है, लेकिन बॉडी हमारे यहाँ हाइड्रेट रहती है। तो उसे सुबह को उठ के बहुत सी बार देखा होगा कि हमें प्यास लगती है, वो बॉडी पानी मांगती है। तो सुबह उठ के आपको अपना या जिसे को कहते हैं ना कि नॉर्मल पानी पीना, वो नॉर्मल पानी पिए। जिसे गुनगुना पानी पीना, गुनगुना पानी, लेकिन तेज़ गर्म पानी नहीं पीना। ना ही क्या होता है ना, मैंने बहुत सौ को देखा है कि आएंगे और सुबह को मुझे ठंडा ठंडा पानी दो, तो वो फ्रिज का पानी पीने लगे। तो फ्रिज का पानी, ठंडा पानी नहीं पीना, सिर्फ आपको गुनगुना या फिर नॉर्मल पानी पीना है। या तो आप उसको वैसे ले सकते हो प्लेन, या फिर आप कोई डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हो, जैसे धनिया का हो गया है, जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, लेमन हो गया, जो भी आपको सूट करे वो ले सकते हैं। लेकिन लेना है आपको सुबह उठते के। एक क्या होता है, जब हम सुबह को जब जब हम स्टार्ट करते हैं ना पानी पीना, तो शुरू शुरू में ना हमसे ना पानी नहीं पिया जाता, इतना पानी नहीं पिया जाता है। ऐसा होता है हमने आधा ग्लास पानी पिया ना, वो ही हमारे पेट से बाहर निकल कर आ रहा है, इतना पेट में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत नहीं रहती। कुछ चीज़ की आदत हमें धीरे धीरे लगती है, एकदम से नहीं लगती। तो ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये एक्सरसाइज है पेट के लिए। आप पे जैसे आप कभी एक्सरसाइज करोगे तो आप ऐसे पैर उठाओगे तो आपसे नहीं उठेंगे, लेकिन दुपट्टे की हेल्प से बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और आपके लोअर फैट में इतना दर्द कर देगा, क्योंकि जब जहाँ पे जो एक्सरसाइज दर्द कर रही है, तो ये समझ लेना वो एक्सरसाइज वहाँ पर ही वर्क कर रही है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि एक तो आपको जैसे कब्ज़ की दिक्कत रहती है, तो उसके लिए तो मैंने चूर्ण बताया ही है, लेकिन एक मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे कब्ज़ की दिक्कत है ना उनका, या फिर मन करता कुछ चटपटा खाने को, अलग सा ये सब्जी खा खा बोर हो गए, तो अलग यूनिक सा मैंने एक है, वो एक रेसिपी है। और दूसरी एक एक हेल्दी है, दोनों हेल्दी हैं, दोनों आप ले सकते हैं। और एक है ब्रेकफास्ट के लिए रेसिपी। तो मैंने यहाँ पूरे आधा घंटे एक्सरसाइज किया। आधा घंटे की एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं आगे काम पे चली हूँ। यहाँ पे पता है क्या, आप करते करते एक्सरसाइज ना आपको थकावट हो जाती है, और इतनी थकावट हो जाती है कि मन भी नहीं करता कि आगे और एक्सरसाइज करो। ये पैर के जो इस तरह से मैंने किया, जिनके थाइस पे फैट है, जिनके जांघें रगड़ा खाती हैं, उनके लिए एक्सरसाइज है। दोनों एक्सरसाइज उन्हीं के लिए है, आप रेगुलर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप 1 महीना आप कुछ भी करते हो ना, या डाइट फॉलो कर रहे हो, या वेट लॉस कर रहे हो, या एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी करो, आप 1 महीना कंटिन्यू करो। उसका 1 महीने के बाद उसका रिज़ल्ट देखिए, बहुत शानदार रिज़ल्ट आता है। और ये एक्सरसाइज है मेरे पेट के लिए, कि पेट जाने के लिए। जब मैंने स्टार्टिंग करनी शुरू करी थी, तो मैं अपने हाथों पर वेट नहीं रख पाती थी, क्योंकि मेरा वेट इतना था 82, कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, और मैं कम उठा नहीं पाती थी। लेकिन जब से मैंने अपना वज़न कम किया है ना, तो ये एक्सरसाइज ही मैं करने लग गई हूँ। और उसके बाद मैं करूँगी अपना चक्रासन। चक्रासन मुझे नहीं आता था, ये मैंने धीरे धीरे रोज़ प्रैक्टिस करती थी, तब जाके मेरे को चक्रासन आया। अगर आप चक्रासन 5 सेकंड के 5 बार भी कर लेते हो, 5 चक्रासन करके 5 मिनट आपको होल्ड करना, सॉरी 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो, 5 सेकंड आप होल्ड कर लेते हो, तो उससे आपके एक में कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है। और मतलब कि आपके एक बार में 20-25 कैलोरी बर्न हो जाती है। तो आपने 50 बार, सॉरी 5 बार भी किया है, तो 5 बार का मतलब है कि आपने 100 कैलोरी बर्न कर लोगे। तो ये बहुत अच्छा आपको कैलोरी बर्न करना है, आपको अपनी बॉडी से पसीना निकालना है।
हमें खाने में अपनी कैलोरी का इंटेक कम रखना है और जो कैलोरी का बर्न वो हमें ज़्यादा करना है। ये वाली एक्सरसाइज है कि आपको हनुमान आसन है ये, हनुमंत आसन है ये आपके पैरों के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए, हाथों के लिए, ये सब के लिए एक्सरसाइज है। आप इसको जैसे करोगे ना तो आपको सब जगह दर्द ही होगा। आप ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ के लिए वर्क कर रही है? देखो मैंने आपको बताया भी होगा, अभी बताया था कि जो भी आप एक्सरसाइज करो जहाँ पे दर्द हो रहा है तो ये समझो कि वो एक्सरसाइज वहाँ के लिए है। तो ये हमें पहचानना होगा कि कौन सी एक्सरसाइज क्या क्या वर्क करती है। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी मुंह उठा के करने लग जाओ, हर एक्सरसाइज का हमें पता होना चाहिए, तब जाके हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें फ़ायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जिनका पेट निकला हुआ है और जिनकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी है और ब्रेस्ट की शेप चेंज हो गई है, क्योंकि जब बच्चे फीड करते हैं तो ब्रेस्ट लटक सी जाती है, तो उसको अच्छी शेप देगा। और जिनकी हैवी होती है ना, बॉडी शरीर पे बस चेस्ट ही दिखती है, तो उनके लिए आप इसको रेगुलर कीजिए। हाँ, 50-50 के 2 सेट कर दीजिए और इसको आप रेगुलर कीजिए। और आप अपने ब्रेस्ट में कुछ टाइम बाद आपको खुद ही बदलाव महसूस होगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि अभी अब आप सूटों में ना आर्म्स की साइड जो निकली चीज़ रहती है उबरी उबरी सी, वो मुझे बहुत गंदी लगती है। मुझे तो अपना यही, मैंने जितनी आप फ़ोटो देखोगे पहले की फ़ोटो, उसमें सबको पता चल रहा है, मतलब सब पता चलता है कि उसमें मेरी कितनी हैवी थी। तो उसके बाद मैं अपना दिखा रही हूँ, देखो मैंने 20-25 मिनट की एक्सरसाइज करी है और मेरा पसीना देखो। जल्दी उठने का मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी एक्सरसाइज अच्छे से कर लूँगी और पानी का इंटेक पूरा रखूँगी। बज गए हैं यहाँ पे 5:30 बजे भी ना, अभी देखो तारे निकले हुए हैं। तारे देखो, वो तारा दिख रहा है और भी तारे हैं, क्योंकि फ़ोन में से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और चिड़िया की चहकाने की आवाज़ बहुत ही सुंदर आ रही थी। फिर मैं आके मैंने मशीन लगा, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो थर्सडे में यहाँ कपड़े नहीं धुलते, पोंछा और कपड़े नहीं धुलते, तो मशीन में लगा रही हूँ। इतने जब 1 घंटे में धुल जाएंगे। और जबकि जैसे कि जिस दिन थर्सडे वाले दिन कपड़े धो ना, फ्राइडे वाले दिन जाओ धोते हैं तो उस दिन बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, 3 दिन 4 दिन, मतलब 3 दिन कपड़े हो जाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल और छोलों का है। ये इतना बेहतरीन है ब्रेकफास्ट। ये थायराइड वाले भी हैं, जिनकी 13 साल की बेटी है उनके लिए भी है, सबके लिए ये बहुत अच्छा हाई प्रोटीन फाइबर रिच ये आपका ब्रेकफास्ट है। ये मैंने रात भर भिगो के रखे, साबुत मूंग छोले भिगो कर रखने के बाद मैंने इसको अब अच्छे से पानी सोखने के बाद फिर मैंने इसको मिक्सी में डाला। उसमें मैंने डाला है अपना जीरा, अजवाइन, नमक, सिर्फ ये डाला है मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैं अपनी बेटी का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, तो मैं बहुत सोच समझ के यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए बाद में बनाऊँगी। तो उसमें मैंने डाला 1 इनो, आप आधा भी डाल सकते हो। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों डालना, बहुत थोड़े थोड़े पिंच में, ठीक है। उसके बाद डालने के बाद इसको अच्छे से फेंटना है। आपको फेंटना है एक ही साइड में फेंटना है, एक ही राउंड फेंटना है, ये नहीं कि आप कभी इधर से फेंट दे, कभी आपने उधर से, तो वो अच्छे आपके फूले फूले नहीं बनेंगे। तो जैसे मैंने एक साइड से फेंटा ना, तो अच्छे ये फूल गया है। आपने इस बैटर देख रहा होगा कि बैटर बाउल से बाहर निकल रहा था। या तो आपके पास इडली सांचा है, उसमें लगा सकती हैं ऑयल लगा के, या फिर आपके पास अप्पे स्टैंड है, उसमें लगा सकते हो। अगर आपके अप्पे भी नहीं है और इडली सांचा भी नहीं है, तो आप एक कटोरी लीजिए, बहुत छोटी हलवा प्लेट होती है ये कटोरी छोटी, उनमें कर लीजिए, तेल लगा लीजिए पहले, फिर उसमें कीजिए। किसी बर्तन में पानी रख के पानी उबाल लीजिए, फिर ये कटोरी उसमें रख दीजिए, तैरते रहेंगी, तो वो फिर उसके ऊपर ढक्कन ढक्कन रख दीजिए। ये फिर आपके भाप में बन के हो जाएंगी इडलियाँ, आपके मूंग दाल के छोलों की है ये इडली, और बहुत अच्छी हेल्दी है। मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को बाहर के खिलाने से है, आप बाहर की चीज़ें खिलाओगे, लेकिन आप घर पे बना के खिलाओगे ना। घर पे हम बहुत सी लेडीज़ ना इग्नोर ये करती है ना, घर के काम में थक गई हैं, अब मैं क्या बनाऊँ, छोड़ो यार, बच्चे ऐसे खा लेंगे, बच्चे को बिस्किट दे दूँ, बच्चे को नमकीन दे, वो बिस्किट नमकीन दे दो, बच्चे जिद करते हैं, लेकिन वो कभी कभार का होता है। लेकिन आप डेली रेगुलर दोगे बच्चों के लिए वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत चीज़ गलत है। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ, अपना सेकंड ड्रिंक ले रही हूँ, ये है ब्लैक कॉफ़ी। और टाइम हुआ यहाँ पे 6:30 हुए हैं यहाँ पे टाइम। और इस बीच में मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये इडली की भी हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अभी गीली गीली से चम्मचें आ रही हैं, तो अभी हुई नहीं है। तो उसको होने 5 मिनट और रख दे। 5 मिनट रखने के बाद मैंने बना ली है अपनी इडली। ये इडली मेरी, अब इनको मैं निकाल दूँगी।
निकाल कर ठंडा होने के बाद मैंने उनको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये चिपकती भी नहीं है, और जब आप बनाओगे ना तो आप देखोगे तो बहुत मतलब होता है ना कि जो ये बैटर है ना, आप चावल का और आप सूजी के बैटर से बहुत सॉफ्ट बनती हैं ये इडलियाँ, और बहुत खाने बहुत ही हल्का है लेकिन पेट फुल रखता है आपका। आपको इसमें तेल डालना है, ये मेरे घर का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है। इसको गर्म होने में इसका तड़का लगेगा कड़ी पत्ते का और राई का, इसका ही तड़का लगेगा, ना जीरे का ना अजवाइन का, सिर्फ कड़ी पत्ता को। इसमें डाली मैंने हल्दी एक पिंच। उसके बाद मैंने डाल दिए तो 2 पीस इडली के अच्छा उसके 4 पीस कर दिए मैंने इडली के, उसको मैंने मिक्स कर दिया है। बाद में डाला मैंने उसमें धनिया पाउडर और बहुत पिंच सी लाल मिर्ची। उसके बाद डाला है मैंने इसके नींबू का रस, आधा नींबू का रस। और ये आपका इतना अच्छा ब्रेकफास्ट है, बहुत अच्छा है, आप ये लीजिए अपने, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये आपका। रियान अली जी कमेंट है कि मैं 13 साल की बेटी के लिए कोई डाइट प्लान बता सकते हो। जी बिल्कुल, डाइट प्लान आपकी बेटी के लिए ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी बेटी को बाहर का खाना बंद करा दीजिए 1 महीने के लिए, उसका शुगर बंद कर दीजिए। और आप मॉर्निंग में उसको अगर लेमन टी नहीं पी सकती तो आप उसको नॉर्मल पानी दीजिए। उसके बाद आप उसको कोई भी जैसे कि बेसन के 2 चीले दीजिए दही के साथ। फिर आपको मिड मॉर्निंग में एक आप उसको एप्पल दीजिए या फिर कोई फ्रूट्स वो दीजिए। फिर आपको उसको दोपहर के लंच में दाल ज़्यादा रखना है, या दाल नहीं तो खिचड़ी रख लो या दलिया रख लो, ये देनी है उसको बेटी को। फिर आपको शाम के समय आप अपनी बेटी को क्या दूध दोगे, अगर वो दूध पीती है तो दूध भी दोगे तो उसमें आप चीनी नहीं डालोगे, चीनी की जगह आप शक्कर डाल देना, शक्कर का इस्तेमाल कर लेना। मैं इतना ये नहीं कहती कि एकदम बेटी का मीठा बंद कर दो, क्योंकि एकदम से बच्चा छोड़ता भी नहीं है। ये है मेरा तीसरा ड्रिंक, और यहाँ पे टाइम हुआ है अभी बेटी को भेजने के बाद टाइम हुआ है यहाँ पे 7:15 या 7:20 हुए हैं, जो मेरा तीसरा ड्रिंक हो चुका है। सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे ये होते हैं, आपके काम तो टाइम पे होता ही है, लेकिन आपका जो पानी का इंटेक है वो पूरा हो जाता है। और जो गोंद कतरी है ना, ये आपकी हड्डियों में कैल्शियम आयरन की पूर्ति करता है और आपका पेट फूला रखता है, जल्दी से भूख नहीं लगने देता। लक्ष्मी उपाध्याय जी का कमेंट है कि दीदी मैंने 10 किलो वज़न कम किया है, वो करके 12 किलोमीटर चलती थी, क्या ज़्यादा चलने से घुटनों ख़राब तो नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं डियर, चलने से कभी घुटने ख़राब होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते, अच्छे रहते हैं, मजबूत होते हैं, और चलते रहना चाहिए। तीसरा कमेंट है कि ममता जी का, ममता चौधरी कहती है कि मैंने आपका हेयर ऑयल के बारे में पूछा था, आपने ऑनलाइन मंगवाया था डियर, वो मुझे आपने ऑयल के लिखा था, तो मुझे इतना लगा कि आपने जो मैं तेल इस्तेमाल करती हूँ उसके लिए पूछा था, तो आपने पूरा डिटेल में दिया था। और जो मैं वो तेल मंगाती हूँ केश कांति तेल है, ये आपको इंस्टाग्राम पेज से मिलेगा, बहुत अच्छा है। मैं इसको रेगुलर यूज़ नहीं कर पाती, अगर ये रेगुलर यूज़ करूँ मेरे को बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता, बाल पहले से अच्छे घने हो जाते हैं, लेकिन मेरे को अभी भी हेयर फॉल नहीं होता क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। विवानी जी का कमेंट है, कहते हैं कि डिनर में क्या ले सकते हैं? डिनर में आप हल्का लीजिए, जैसे मूंग की दाल खिचड़ी हो गया, या दलिया हो गया, या सूप हो गई, या दूध हो गया, इस तरह से आप ले सकते हैं डिनर में। गुरप्रीत जी का मैसेज है, कहती हैं कि मैंने ना घर पे ब्लैक रोस्टेड चना और जौ का आटा बनवाया है, उसकी रोटी लंच में ले सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है वो गुरप्रीत जी, बहुत अच्छा है। आप वेट लॉस में ना काफ़ी हेल्प, अगर आप देखो वेट लॉस भी ना करो ना, अगर आप ये खाने की रोटी, आप ये इस अनाज की रोटी खाओगे तो आपका वज़न ना तो बढ़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, और वो मेंटेन रहेगा। वेट लॉस में ले रही तो बहुत अच्छा है। तो यही जो मैंने अपनी बेटी को बना के दिए थे वही मैं आज अपना ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ। एक है आदेश जी का मैसेज है, आदेश गोयल जी का कमेंट है, वो कहते हैं कि मुझे थायराइड से ही वेट बहुत ज़्यादा है, कोई डाइट प्लान बताइए। बिल्कुल, थायराइड के लिए जो ड्रिंक है ना, सबसे बेस्ट ड्रिंक है, साबुत धनिया को रात भर भिगो कर रख दीजिए, अगले दिन उसको एक उबाल आने पर बंद कर दीजिए गैस, उसका ड्रिंक लीजिए। और ब्रेकफास्ट में आप कुट्टू का चीला ले सकते हो, बेसन का चीला ले सकते हो, मूंग की दाल का चीला ले सकते हो। दोपहर में आप थायराइड में से सबसे ज़्यादा जो फल फ्रूट्स लेने हैं ना, वो आपको लेने खट्टे, वो आपको खट्टे लोगे ना, आपको जो पाचन क्रिया उसमें आपको बहुत अच्छे सुधार करेगा।
दोपहर में आपको लंच में खिचड़ी हो या दलिया हो, इस तरह से ले सकते हैं। मोनिका राणा जी का कमेंटर कहती हैं कि ब्रेस्ट कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अभी जो मैंने बताई है ना इस वीडियो में, घुटनों के बल बैठ के वो वाली एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपके ब्रेस्ट में काफ़ी बदलाव आएगा और अच्छी शेप हो जाएगी। आरती जी का कमेंट है, वो कहते हैं आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू डियर, आपने मुझे इतना प्यार दिया और आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हो। कमेंट मेरे भर भर के आते हैं, कमेंट इतने भर भर के आते हैं, उससे देख कर मुझे बहुत खुशी होती है कि आई होप मैं जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। मैंने वज़न कम किया है तो मैं सोचती हूँ आपका भी करूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और बच्चों के साथ रह के जिम्मेदारी बहुत हो जाती है। चलिए जी दूसरी रेसिपी बता देती हूँ, बातों बातों में निकल गई। दूसरी रेसिपी है अमरूद की सब्ज़ी। जी हाँ, अमरूद की सब्ज़ी मैंने बनाई है। ये ना अमरूद एक्स्ट्रा आए थे, मतलब एक्स्ट्रा के आए थे, वो रख रखे अमरूद ना 1-2 दिन में घुल जाते हैं, तो उनका छिलका उतार के इनकी कर ली मैंने पीस, और उसमें मैंने तेल डाला है। तेल में मैंने कड़ी पत्ता और जीरे का छोंक लगा के और सीधा डाल दिए मैंने इसमें अमरूद कटे हुए उसमें। उसके बाद मैंने इसमें नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची डाली है, स्वाद अनुसार डालना है आपको। उसको फिर मैं ढक के रख दिया। फिर कुछ देर में भाप से मैं थोड़ा गल सी जाएंगे, जब गल जाएंगे तो आप उसमें पानी डाल दीजिए। ये मतलब होती ना कि एक लौकी की सब्जी के टाइप इस तरह की। इसमें टमाटर, प्याज कुछ मत डालना, सिर्फ प्लेन बना, बहुत सादी बनेगी। जिन्हें कब्ज़ की दिक्कत है ना उनके लिए बनाना। ये आज मैंने सब्ज़ी बनाई है, तो ये मैंने पहली बार सब्ज़ी बनाई है, तो अपने बनाई थी सासू माँ के लिए, क्योंकि उनको कब्ज़ रहता है। तो मुझे ये लगा था कि मैं चलो बना दूँगी, उनको पसंद आए नहीं आए, लेकिन उनको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई थी, और उन्होंने ही ये सब्ज़ी खाई, घर में किसी ने नहीं खाई। मैंने तो इसी वजह से नहीं खाई क्योंकि मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। चीनी मैंने इसलिए डाली क्योंकि खट्टा मीठा फ्लेवर, क्योंकि इसमें बाद में नींबू का रस भी डाल दिया था, तो ये खट्टा मीठा फ्लेवर हो गया। जिसको जैसे वेट लॉस में खानी है उनको ये सब्ज़ी, तो वो आप चीनी न डाल के सिर्फ आप ना वो डाल दीजिए नींबू का रस, क्योंकि सब्ज़ी में ना जब तक आप नींबू का रस नहीं डालोगे तो वो एक पनहली पनहली से लगती है, डालने से उसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो आज का लंच में मेरे दाल, रोटी, मट्ठा। घर में सलाद था नहीं, प्याज भी नहीं थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ फ्राइडे को आ जाती है सब्जी हमारे यहाँ पे। हफ्ते में एक दिन सब्जी आती है, क्योंकि हम बाज़ार ही एक दिन लगता है सब्जी का। तो उसके बाद मैंने अपना काम किया, किचन विचन को मैंने संगवाया, साफ़ सुफ किया, और इस बीच मैंने कुछ और भी काम किया होगा, मुझे याद ही रहता है इस टाइम। फिर मैंने रखा अपना सौंफ का ड्रिंक रख दिया, और बेटी स्कूल से आई तो उसको दिया है मैंने कड़ी से एक रोटी, और साथ में दिया मैंने मट्ठा, क्योंकि मिर्ची लगेगी, तो वो मट्ठा क्या बोलते हैं, मट्ठा नहीं, पानी दिया है मैंने। उसके बाद ये है शाम का समय, क्या हुआ, मैंने सौंफ का ड्रिंक तो बना के रख दिया था, बेटे को सुलाने लगी थी। करीब 2 बजे की बात है, बेटे को सुलाते सुलाते वो सो गया, उसके पास लेटे लेटे मैं भी सो गई। मेरी कब में आँख लगी मुझे पता ही नहीं चली, और जब मैं 1 घंटे बाद मैं उठी ना, तो मैंने देखा पहले मैं तो ड्रिंक रखा है, मैंने तो अपना ड्रिंक ही नहीं पिया है। तो ये हो रहा है शाम के समय। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय, और चाय मॉर्निंग की मैं ना लूँ, लेकिन मैं इवनिंग की चाय ज़रूर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने क्या, दो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम मैं चाय ले रही हूँ। चाय से ये, अगर आप दूध वाली चाय लेते हो, दूध वाली चाय ये बोलते हैं कि दूध वाली चाय लेने से आपका वेट लॉस स्लो होता है, ठीक है। लेकिन होता है ना, स्लो होता है, लेकिन क्या है ना, हम हाउस वाइफ के अधिकतर 90% लेडीज़ को चाय चाहिए, क्योंकि चाय लेडीज़ के लिए ऐसी दवाई है ना, दवाई नहीं बोलूँगी, पेट्रोल है, उसको पिए बिना औरतों का काम नहीं चलेगा, और उनके बॉडी में एक एनर्जी सी नहीं आई जब भी वो काम पे चलती है। मेरा भी यही था, लेकिन मॉर्निंग में मैं तो बहुत टाइम मैंने छोड़ दिया है, लेकिन कभी कभार हो जाता है, लेकिन इवनिंग में मैं पीती ज़रूर हूँ। तो ये आ गए हैं मार्केट से, आ गई है आज हमारी सब्जी थैला भर के पूरे हफ्ते भर के लिए, और बेटी वहाँ से लेकर आई एप्पल। और ये इसके साथ साथ रहेगा कि दीदी क्या लेके आई है, क्या नहीं लेके आई। इसको लगता है कि दीदी कुछ अलग से ले, सेम चीज़ अगर मैं अपने बेटे को दे दूँ और सेम चीज़ बेटी को दे दूँ, बेटा अपनी छोड़ के ना अपनी दीदी की खाएगी। तो एप्पल बच्चों को दोनों को काट के दे दिया, और जो लास्ट का पीस बचा वो मैंने लिया है। जब घर में चीज़ थोड़ी होती है ना तो सबको अच्छी लगती है, जब घर में चीज़ ज़्यादा आती है तो कोई नहीं खाता, वो ना ऐसे सड़ के जाती है। मेरे यहाँ तो ऐसी है, आप लोगों के यहाँ कैसा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में मेरा कुछ अलग से मैंने आपको नहीं बताया, क्वेश्चनों का सिर्फ क्वेश्चनों का रिप्लाई किया है।
ये पी रही हूँ मैं। जो मेरा ड्रिंक है ये करीब मेरा 6 बजे का ड्रिंक है। 6 बजे मैं ये ड्रिंक ले रही हूँ। अपना सॉफ्ट ड्रिंक जो मैंने दोपहर बनाया था वो मैं पीनी भूल गई थी, तो उसको मैंने गर्म नहीं किया, मैं सिर्फ ठंडा ही पिया है, क्योंकि सौंफ का ड्रिंक आप बना कर रख लीजिए, आप ठंडा पीजिए तभी वही वर्क करता है, गर्म पीजिए तभी वही करता है। लेकिन मैं ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ। तो आज के डिनर में मेरा है, जो दोपहर की दाल बनाई थी वही दाल है मेरी, और इस वजह से अलग से नहीं बना पाई मैं अपना, क्योंकि मुझे जाना है कल को मायके किसी ज़रूरी काम के लिए, तो बैग की पैकिंग करनी थी। एक दिन के लिए जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के साथ जाना होता है ना, तो बहुत काम ऐसा लगता है कि बहुत सारे कपड़े रखने होते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जाना होता है। छोटा बच्चा उसके लिए तो और भी। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे खाए तो मिर्ची मेरे मुंह में आ गई थी, तो मुझे मिर्ची के साथ खा ली थी। उसके बाद मैंने लिया अपना मट्ठा ले लिया। रात को मट्ठा और दही बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि कमर में दर्द ना हो जाए, लेकिन मैंने एक सिप ली। उसके बाद मेरे है फैट कटर ड्रिंक, ये है मेरा तेज़पात का पत्ता और दालचीनी। पहले जो मैंने सर्दियों में जो ड्रिंक लिया था, मैंने यही ड्रिंक लिया था, अपना तेज़पात पत्ते का ड्रिंक लिया के सोती थी रात को। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और आज सिर्फ मैंने वीडियो में आपको 2 रेसिपी शेयर की हैं। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।